ब्रजभूषण यौवन शोषण बंद करो, यौवन शोषण बंद करो, यौवन शोषण बंद करो, खिलाड़ियों को न्याय दो, खिलाड़ियों को न्याय दो, खिलाड़ियों को न्याय दो, खिलाड़ियों को न्याय दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। भाई राम राम भाई, जो अपने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ घिनौनी हरकत हुई है ना, इस पर सारा देश देख रहा और उनके इतनी उठ रही है। ना तो इन पर पिस्तौल, ना बंदूक, ना केस होता, सिर्फ इन पर है वास्तविकता प्रकट करने की शक्ति। उस पर मोदी की उठ है भाई मेरा कोई सभ्य सरकार का काम हो है, सभ्य सरकार का काम हो है भाई मूल बीमारी की जड़ का इलाज करना। ये सरकार ने तो भाई सारा काम पीछे ढकेल दिया और आज सड़का पर बेचने खातिर मजबूर कर दिए। और सुझाव मेरा यो है भाई, जितने भाई आ रहे हैं भाई अपना काम में इकट्ठा करो। सारे भाइयों ने कहा भाई से यो काम कल से हमारे गला आ जाओ, हर भाई ठीक हो रहा था बिकाना करता भाई। पहले अपना काम में सब भाई काम में जाके इकट्ठा करें, बिना संघ से बिना कुछ नहीं। एकता होगी तो जीतांगे और उन पर भी असर पड़ेगा। तो इस तरह की हाथ जोड़ की मेरा तो सब भाइया थे कल अपने काम की सलाह ले, सारे भाइयों की सबकी जात पर जाओ, हर भाई कोशिश करे जान की। और उन्हें बताओ भाई हमें गलत सा तो यह बता दो, आज देश के खिलाड़ियाँ गल यो काम गलत होया है तो भाई टाइम मारे गल्ला है। जय मौजूदा व्यक्तियों, आज जाटू खाप 84 में गांव धनाना में जो हमारे हिंदुस्तान की शान, जो देश के लिए विदेशों से सोना लेकर आए थे, मेडल लेकर आए थे, आज बीजेपी सरकार उनका यौन शोषण को बहुत जिन्होंने हरकतें करके उनको बर्बाद कर रही है, जिससे हमारा देश सारा शर्मसार हो रहा है। विदेशों में भी इसकी बहुत ही भर्त्सना हो रही है। इस विषय में आज हमारी जाटू खाप ने फैसला लिया है। आज से जाटू खाप 84 गाँव धनाना में धरना शुरू किया है और जब तक इन खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलेगा ये धरना यही जारी रहेगा। और मेरी एक अपील है, सब गांवों में आज से शुरुआत है, अपने अपने गांव इकट्ठा करो, जैसे प्रधान जी ने बताया, होशियार सिंह ने, इकट्ठा करो और इनको गांवों में बढ़ने का भी, जैसे किसान आंदोलन में हमें जो आंदोलन चला था, ऐसे आज ये शुरुआत है। बीजेपी सरकार को हम गाँव में भी नहीं घुसने देंगे, किसी गाँव में भी उनका बहिष्कार बाइकाट करो। हमारी यहाँ बेटियाँ रात को भी रो रही है, उनकी बिजली काटी जा रही है, उनको पानी नहीं मिल रहा। ये सरकार तो ऐसी सरकार है जो लोकतंत्र को मानती ही नहीं। अपना जो भी अपनी बात रखता है वो उनका अधिकार है हमारे धरना देने का, अपनी बात रखने का। वो तो उसका भी विरोध में उनको लाठी डंडों से भी पीटा जा रहा है। इसलिए हम वो करते हैं भाई। और आने वाले समय में आगे चुनाव भी है, यह सरकार ऐसे नहीं मानना कि कोई सरकार का नुमाइंदा होगा। मेरी अपील है उसके खिलाफ जो इस सरकार के कैंडिडेट को रानिया कैंडिडेट होगा, सब मिलकर उसको वोट दें। ऐसे ही सरकार का इलाज है और इलाज नहीं है। ये तो साल 2-2 साल से धरना कर ले, मानते नहीं। लेकिन आज से धरना जब तक हमारी बेटियों ने, हमारे पहलवानों ने न्याय नहीं मिलेगा, यही इसी पर जारी रहेगा। और आगे की रूपरेखा आगे जो काल आएगी उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे। धन्यवाद। जय आप आप सबको हाथों का राम राम करता हूँ। आप लोगों को सभी को पता तो है, इसी वजह से हमने जो यहाँ पर धरना टेका है कि हमारे भाइयों के साथ और हमारी बहनों के साथ बहुत ही इन्होंने गदर मचा रखा है।
हमारा समर्थन काम किया है। वही बात दूसरी भाई कि जो सारे भाई समझदार आ रहे हैं भाई एक रणनीति बढ़ाओ हर काम के लिए हर भाई रणनीति के तहत आंदोलन चलेगा। भाई रही या तो सरकारी ही बेवदी सरकार है इन्हें तो बात कैम में नहीं मानना, इनका तो डंडा के यार है, डंडा बना नहीं मानना तो कितने हाथ उठ जो इनका पे। और भाई सारे धरना ने अपना कामयाब करो, सारे लाख की भाई सहयोग जो सारे काम मांगे सारे अपने। आज तो थोड़ा मैसेज मिला था तन के ज़्यादा आदमी आऊँगे और तन पतन बढ़ता जाएगा। जैसे पहले अपना किसान आंदोलन बढ़ा, उससे पहले आंदोलन बढ़ा, तो भाई इसके लिए सब भाई मिलजुल के दिशा भाई होगा सहयोग। दिशा मांगा था राम राम सारे उसमें सहयोग भी करियो, एक खातर थोड़ा बहुत सहयोग भी चाहिएगा भाई। तो भाई मेरी तरफ तो यो सुझाव। मेरी खाप के जितने भी भिन्न भिन्न गाँव से प्रतिनिधि आए हैं और खाप के जो भी पदाधिकारी हैं मैं सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आपका बेटा हूँ, आप जिस प्रकार से भी किसी भी प्रकार का मैसेज करेंगे मेरे गांव के लिए, मैं जो है ना उसमें पूरी जिम्मेदारी से मेरा काम निभा रहा हूँ। अब कुछ बातें जो आंदोलन चल रहे हैं उसके बारे में साझा करना चाहूँगा। तो मेरी ख्याल से सत्ताएं आपका काफ़ी अनुभव है, सारे बड़े बैठे हो, को 60 साल का, को 75 साल का, लेकिन इस प्रकार की तानाशाही, इस प्रकार की सत्ता शायद ही आपने कभी अनुभव करा हो। इसी प्रकार की सत्ता भी केंद्र में बैठी हो और जो जिस देश का वो खिलाड़ी जो पोडियम पर विदेशा में जाके राष्ट्रीय गान गवाता हो, मतलब बहुत बड़ी बात है कि जिस देश में 4-5 गने मेडल आओ हैं मतलब ओलंपिक के, और उनमें में तो वो खिलाड़ी भी जंतर मंत्र में बैठेंगे आए के लिए। तो देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती, पूरे देश के लिए। क्योंकि किसी देश को हमने ये देखना है कि वो देश मजबूत कितना है। अगर आसिया की बात करा उस देश के खेलों का स्टैंडर्ड देखा जाता है कि उस देश के खेल मेडल कितने आते हैं विश्व पटल पर। अगर महाशक्तियाँ की बात करा, अमेरिका की बात करा, चीन की, रशिया की, ब्रिटेन की, तो वो देश इसीलिए मजबूत है कि उन देशों ने ह्यूमैनिटी यानी मानव पर आदमी के ऊपर उन्होंने स्पेंड कराया सारा सब कुछ, यानी उनको शिक्षित कराया, उनको मजबूत कराया और उन्होंने दिखाया अपने खेलों के माध्यम से प्रदर्शन करके मेडल लेके आए हैं। मेडल श्रेणी के अंदर जितना नाम होगा ना विश्व में जिस देश का, उस देश की महानता उन मेडलों से करी जाती है। पूरी दुनिया के अंदर महानतम देशों की हम श्रेणी की बात कराएंगे तो भारत का स्तर नेपाल और पाकिस्तान से भी निम्न श्रेणी पर है। अगर मानव सूचकांक की बात करें ना 100-150 देशों की लिस्ट जारी हुई थी जिसके अंदर भारत का स्थान 136वां है। अपने से ऊपर तो ठीक है हम गाड़ी दे दें, बैठे बैठे पाकिस्तान ने भी दे दिया, धर्म के नाम पर छोटे मोटे देश इन्हें भी गाड़ी दे दिया, लेकिन अपना अंदर झांकी देखने की हिम्मत नहीं है सरकारों की। वो स्टैंडर्ड देखोगे ना अपना देश का तो 136वां स्थान है। वो किस आधार पर दिया जाता है कि देश के अंदर लोगों के लिए खाने की स्थिति कैसी है, देश के अंदर लोगों के लिए शिक्षा की स्थिति कैसी है, देश के बच्चों के लिए मतलब अस्पतालों की स्थिति कैसी है। और इन चीज़ों के आंकड़ों के आधार पर देश के हालात पाकिस्तान और नेपाल जैसे छोटे छोटे देशों से बदतर है। चीन और अमेरिका और मतलब इंग्लैंड की कल्पना तो हमारे लिए आगे 100 सालों की है। और फिलहाल की हम बात करते हैं कि शिक्षा की जब बात करते हैं तो शिक्षा के अंदर मतलब वो हालात आज ले जा रहे हैं जो अंग्रेजों से पहले की व्यवस्था थी ना देश के अंदर। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों से पहले के अंदर जो देश के अंदर व्यवस्था थी शिक्षा की, उसी शिक्षा प्रणाली को दोबारा से लागू किया जा रहा है भारत की शिक्षा के अंदर। और उन किताबों में हमने विज्ञान को पढ़ने की मतलब वो नहीं मिलेगी, साइंस को ख़त्म करके और उन पौराणिक कथाओं को पढ़ना पड़ेगा जो सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, जिनका कोई तथ्य नहीं, आधार नहीं है। अगर हमने देश को प्रगति पर लाना है तो देश के अंदर विज्ञान का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, शिक्षा को सुदृढ़ करना पड़ेगा, जो कि सरकार कभी भी नहीं चाहती। वो सरकार तो कभी भी पहुँचा हुआ है जो तानाशाही पर चलेगी। क्यों पहुँचा हुआ है? क्योंकि शिक्षित होगी, लोग सवाल पूछते हैं। और जेएनयू के अंदर सबसे पहले वही काम हो रहा था और सबसे पहले इस सरकार ने जेएनयू के अंदर अटैक कराया था, आपने ध्यान होगा। और उसको क्या कह दिया था कि ये तो जो है मुसलमानों का गढ़ बना हुआ है जेएनयू, ये तो जो है कम्युनिस्टों का गढ़ बना हुआ है। उसको इस प्रकार से मतलब वो लांछित कर दिया था कि हम जैसे लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि जेएनयू के अंदर तो एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है। वो सारी चीज़ हमारे अंदर परोसी गई। पहले हमारे अंदर बताया गया किसी सिस्टम को ख़त्म करना होता है तो पहले उस चीज़ को आपके अंदर उसको कमज़ोरी जाहिर कर देते हैं। जैसे हमने सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे क्यों ख़त्म कर दिया? क्योंकि हमने
हमारे अंदर ये भावना भर दी गई कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, और हमने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से उठा के प्राइवेट में भेज दिया, पढ़ाई उड़े भी को नहीं होती। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, जिन सरकारी स्कूलों में पढ़ लिख के हमारे बालक नौकरी लग जा रहे थे, वो नौकरियां खत्म होगी। पिछले 12 सालों से टीचर की भर्ती नहीं निकली। तो ये सारी चीज़ मतलब एक प्लान तरीके से तैयार करी जा रही है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आज से 10-20 साल पहले हम टीवी देखा करते, रामायण महाभारत के वो आया करती नाटक लाले जो भी है, तो सारी चीज़ धीरे धीरे आपके अंदर परोसी गई है। बताया गया है कि रामायण के माध्यम से, महाभारतों के माध्यम से वो काल्पनिक कथाएं जो थी वो इतनी भर दी हैं कि आने वाली पीढ़ी उन्हें सच्चाई मानने लगी, और आपकी जो असली हकीकत है, असली शिक्षा है, उससे दूर कर दिया। और ये अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भेज दीजिए, वो बालक पढ़ लिख के आप राज करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने अंदर वो महसूस करोगे तो एक चीज़ का ध्यान करो कि अपने बच्चे ने इतनी अच्छी शिक्षा दो, वो PhD तक करें, कुछ शिक्षा ग्रहण करके विदेश का अच्छी डिग्री करें, तब इनका हम सामना कर सकते हैं। नहीं तो कितने धरने दे लियो, कितने किमें कर लियो। मेरे ख्याल से जिस देश का ओलंपिक जंतर मंत्र में बैठ के सुप्रीम कोर्ट में जाएगी न्याय मांगने के लिए मजबूर हो रहा है, तो अपनी दो खाते के छोटी बात नहीं है। देश का ओलंपिक खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करता, तब FIR हो रही है। और कल की इतनी शर्मनाक घटना प्रदर्शनकारियों के लिए, तो संविधान के अंदर एक्ट लिखे हुए हैं कि प्रदर्शनकारियों को सुविधा मुहैया कराने जाने का प्रशासन का होता है। उसमें बिजली, पानी, जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ प्रशासन ने देनी हो। और वो सोने के लिए तख्त लेने गए थे, तख्त कौन लेने दी होती। तो दिल्ली प्रशासन की कल की जो घटना है, उसके लिए पूरी खाप यहाँ बैठी है। हमारी सर्वजाति खाटू खाप के साथ साथ गणदस खाप भी है, और कल की घटना के लिए रोष प्रकट हम कर रहे हैं। और पूरी खाप की तरफ से ज्ञापन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के नाम। सुनना सुनना तो कुछ नहीं, हमने बेरा इन ज्ञापना से मेरे ख्याल में जुए को रेंग दी। जिस देश का प्रधानमंत्री मन की बात कर रहा है और बेटियों की बात करता है, और वही बेटियाँ जो है तंत्र मंत्र पर न्याय मांग रही है, उसके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकले। तो इलेक्शन में बिजी हो रहे हैं, तो शर्म से मरने की बात है देश के लिए। और ऊपर से मीडिया का भी हाल है। ये तो ठीक है, ये मेरे बगे भाई हैं जो सोशल मीडिया का हमने फ़ायदा देके ना हमारी बात में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप जैसे जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, हमारे खाप का नेतृत्व करने वाले बुजुर्ग हैं, उनको हमने विश्वास है, आपने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, ज्ञान कराया, और आपके अनुभव से हम सीखेंगे। और ऐसी बात नहीं है, सत्ता तो बड़ी बड़ी हिलाती। एक टेप था जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, बिहार से चलिया था, उनको जागो जनता, और सियासत ने ला दिया था, इंदिरा गांधी पर की सरकार आगे ला दी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ताकत कोई भी बड़ी नहीं है जनता क्या की। लेकिन जनता ने समझदारी से इकट्ठे होगी, जैसे कि हमारे बुजुर्ग बता रहे, गाँव के अंदर आज हम देख रहे हैं बुजुर्ग तो बैठे, यूथ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो यूथ को शिक्षा क्या दी जा रही है? यूथ को शिक्षा तो कावड़ की दे है, तो जाके ना वो शिक्षा देंगे ना, वो पड़ोसी जा रही है हमारे। तो हमने पहले तो इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे हम जब हमारे यूथ को इस तरीके की तरफ ले आवाएंगे, और यूथ जब ज्ञान अध्ययन करेगा, पता चलेगा कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी यातनाओं, जैसे कि इस देश को जो नहीं साधा, इस जगह पर खुद आया, और आज इस प्रकार की सत्ता इन्हें तोड़ने का काम कर रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद रहा। और सारी चीज़ों को अध्ययन करते हुए, देखते हुए, इसी बात को नहीं जीत किसान आंदोलन में भी नौका रहे या कोई नहीं उठा हुआ है, सारी चीज़ होंगी। और आप जैसों का आशीर्वाद है, और जैसा भी आप आदेश दोगे, मैं जनप्रतिनिधि मेरे गांव की तरफ से पूरी और भी आ रहे हैं, हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, तो आपका आदेश सर्वमान्य होगा, और पूरी तन मन धन से आपके साथ। सारे बड़े छोटे क्रांतिकारी योद्धा तो राम राम भाई। मेरा सुझाव इस धरने के बारे में यो है, बहुत सी बातें मेरे तो पहले बताया ने सारी बताई थी, रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। मैं अपना सुझाव देना चाहता हूँ भाई, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। जो आदमी संपर्क में है न्यूज़ का या सरकारी गतिविधियाँ गए, वो हर किसी ने न्यू बेरा है कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। आड़क किसी की कोई पूछताछ है नहीं, चाहे कोई ओलंपियन हो, चाहे कोई गांव का ग्राउंड में खेलनिया हो, चाहे कोई कितना पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई IAS हो, चाहे कोई IPS हो। जिसने सरकार का पंगा ले लिया वो मड़िया में तो लग रहा है। लोकतंत्र की हर रोज हर बार हत्या होने लग रही है। ईब यो समय है, अगर ईब लड़ाई नहीं लड़ी और इसने लड़ाई लड़ी नहीं, लड़ाई अगर नहीं जीत पाए तो आगे कुछ को नहीं, आगे तो तानाशाही है सीधी सीधी। जो 24 का आखिरी तो इलेक्शन है, ये तो इस सरकार बारम बात रहेगी। तो जिसने जिस तरह अगर आज भी बचे रहे हैं, कदे तो इन्हें कह दिया ये तो हिंदू हैं, कदे कह दिया मुसलमान हैं, कदे कह दिया ये तो एक क्षेत्र के हैं, कदे कह दिया तो एक जाति के हैं, कदे कह दिया तो कब्जा करना चाह रहे हैं।
जितने भी तरीके हो उसके ने हर तरीके से या सरकार किसी भी आंदोलन ने बदनाम करे है, धीरे धीरे उसने खत्म करे है। आज भी वही चल रहा है, ऐसा ही कुछ किसान आंदोलन में था, आज भी वही कहानियाँ चल रही हैं। तो मैं ये एक छोटी सी बात इतनी सी कहना चाह रहा हूँ, जिस आदमी के खिलाफ इसने शोषण कराया है, वो इतने बड़े बड़े पदा पर बैठा है, वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष भी है राष्ट्रीय, और वो उनका MP भी है बीजेपी का। उस आदमी के खिलाफ सिर्फ एक FIR दर्ज कराने खातर है, वो पोक्सो एक्ट, जिसमें सीधी गिरफ्तारी, बाद में लिखा है भाई ये लिखना पड़ा खा के लाओ इस आदमी ने, और उसमें जमानत नहीं। उसमें जब गिरफ्तारी खातिर इन खिलाड़ियों ने 4 महीने बैठना पड़ गया और इतना संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद उसके खिलाफ सिर्फ FIR होती है, पूछताछ इतनी को नहीं हुई है, 15 दिन 12 दिन तो लगते बैठी हो गए। तो बाकी आम आदमी की औकात की है या वीडियो जिसका दौर है, पूछे भाई इन बातों पर विचार करना। और रही बात हम न्यू कर देंगे भाई टाइम बतावा क्या कर देंगे, लाग रहे जरूर, हाँ अपनी ओर तक कसर छोड़ देनी। और इस धरने के बारे में मेरा सुझाव ये है भाई अपने अपने गाँव में सारे पूछ की महिलाओं का भी इसमें साथ लेवा, और इसने आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे इसने दूर तक ले जाने की प्रयास करें यथासंभव। और आड़े तक टीम बन की कम से कम पहले अपने खाद के जितने गाँव उन गाँव में जाया जाए, एक एक को बताया समझाया जाए, जरा जरा बात नहीं पहुँच रही। तो भाई ये मेरा सुझाव है, और इस प्रयास में हम तन मन धन हैं, जैसा भी खाप के चौधरी हमारे बड़े जैसे भी आदेश करेंगे भाई हम हर पल तैयार हैं, दिन रात तन मन धन तैयार हैं। दो आदमी निर्णय लिया तो बाकी लिया तो पता लिया नहीं बताई, सारे भाइयों ने बताई गाँव बड़ा गाँव में आप ही नहीं इसको ऊपर और कदम भी उठाने पड़ सके, दिल्ली भी जाना पड़ सके, और भी जान करने पड़ सके। जो दिल्ली से अपने पास कॉल आएगी उसके लिए तैयार रहना, चाहे रात हो चाहे दिन हो। जो सुझाव प्रधान जी उसमें हचकन की कोई जरूरत नहीं। राधा राजमल रातों का 84 के प्रधान है, जिसकी उम्र 100 के नजदीक लगी, उसका भी उपचार किया। रिद्धि बालका ने बताई आगे जो काम हुआ है रात में लटके 5-7 पलाए, सब ने अजीत भाई और नरीन ने सारे मैसेज करके आज एक छोटे मैसेज में सारे इकट्ठे करे हैं। लड़के और बढ़ जाएंगे, और जो काम रह रहे उनमें भी आज फोन कराएंगे। जित भी आप इन जाना पड़े चाहे रात हो उसके लिए तैयार हो भाई। ये